नमस्कार दोस्तों। तो कल फाइनली कल की मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसका हमें काफी समय से बेसब्री से इंतजार था। तो आज की इस वीडियो में हम उसी फिल्म की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं। तो कल की मूवी की शुरुआत होती है अश्वत्थामा के पहले ही सीन से, जब वह एक तिनके को अस्त्र के रूप में बना करके उत्तरा के गर्भ की ओर प्रक्षेपास्त्रित कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्टोरी एक्सप्लेन करता चलूं कि चूंकि महाभारत का जब युद्ध खत्म हो रहा था और पांडव लगभग युद्ध को जीत चुके थे और कौरव लगभग पराजित हो चुके थे, तो अंतिम समय पे चूंकि जब युद्ध का 18वां दिन होता है, तो अश्वत्थामा उस रात को पांडव समझ करके पांडवों के 5 पुत्रों को मार देते हैं। और चूंकि अभिमन्यु की मृत्यु पहले ही चक्रव्यूह में हो चुकी थी, तो पांडवों के जो वंश को आगे बढ़ाने की बात थी, वह सिर्फ एक ही अंश था, वह था अभिमन्यु का पुत्र जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। तो अश्वत्थामा के मन में आता है कि मैं अगर इस उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दूंगा तो पांडवों का वंश नष्ट हो जाएगा। इसी के चलते वह अस्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर प्रक्षेपास्त्रित कर देते हैं, पर इससे भगवान श्री कृष्ण क्रुद्ध होते हैं और आकर के वह अश्वत्थामा को कहते हैं कि तुमने एक ऐसे अजन्मे बच्चे की ओर अस्त्र का प्रयोग किया है। इसके लिए वो भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को दंड देते हैं और उसके माथे पे जो उसकी मणि होती है, जो उसे एक पावर देती है, जो उसे दुनिया की तमाम शक्तियां अर्जित होती हैं जिस मणि पर, उस मणि को निकाल देते हैं। और जब मणि निकल जाती है तो अश्वत्थामा को अपने अपराध का बोध होता है और भगवान श्री कृष्ण प्रायश्चित की मांग करता है, अपने पापों से मुक्ति की मांग करता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह से तुम एक अजन्मे बच्चे को मारने के लिए तुम्हें श्राप मिला है, उसी तरह से एक अजन्मे बच्चे को बचाने के चलते तुम अपने इस पाप से मुक्त हो गए। यानी कि जब मैं कल्कि के रूप में 298 AD के आसपास जन्म लूंगा, तब तुम मेरी रक्षा करोगे। तो बस यहीं से इस चैप्टर की शुरू क्लोज कर देते हैं और उसके बाद सीधे पहुंच जाते हैं 289 AD में फिल्म वाले। अब यहाँ पर क्या होता है कि दुनिया लगभग खत्म होने की कगार पर होती है। जो आखिरी शहर बचा होता है वह सिर्फ काशी होता है। गंगा का पानी भी सूख चुका होता है और धरती पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर होती है। पर यहीं से चीजें आगे बढ़ती हैं। अब यहाँ से जो स्टोरी गढ़ी जाती है वो कुछ ऐसे गढ़ी जाती है कि एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड होता है जहाँ दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं, हरियाली, सब कुछ होती हैं। और वहीं पर जो एक दूसरा पक्ष होता है कि जो वर्तमान दुनिया हमारी धरती है वह लगभग नष्ट होने की कगार पर होती है। और वहां पर जो एक सबसे सुप्रीम पावर कहा जाए, जो दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, वह होता है सुप्रीम यस्किन। और सुप्रीम यस्किन ही एक कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड की रचना करता है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि सुप्रीम यस्किन ने धरती पर भगवान की पूजा को बंद करवा दिया होता है। वहां पर डायलॉग आता है ना कि तुम्हारे भगवान बैन कर दिया गया है। तो यहीं से चीजें कुछ ऐसी कहानी बढ़ती चली जाती है। और ये इसके साथ ही साथ जो फर्टिलाइज औरतें होती हैं, फर्टिलाइज लड़कियां जो गर्भ धारण कर सकती हैं, उनकी खोज में ये लोग होते हैं और उन्हें से एक कुछ अपना नया चीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है। वहीं पर अगर हम भैरवा जो प्रभास का रोल कर रहे हैं, तो भैरवा की कहानी कुछ यूं होती है कि वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वह सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों से प्रेरित होता है। और उसका वो डायलॉग भी आता है ना कि यहाँ और किसी की कोई साइड नहीं होती है, सिर्फ अपनी साइड होती है। तो कुछ ऐसी शुरुआत होती है और वह भैरवा के सपने कुछ ये होते हैं कि वह इस दुनिया से निकल करके सुपर कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता है और उसके सपने देखता रहता है, वहां की सुख सुविधाओं, वहां के खाने पीने की चीजों के सपने देखता रहता है। उसका एक सीन ये भी आता है कि 5000 यूनिट में वह एक अंडा लेता है, खरीदता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं। और उसके बाद फिर कहानी की शुरुआत होती चली जाती है। तो इस कहानी की जो इंटरवल पहुंचता है वो ऐसे ही कि सुपर कॉम्प्लेक्स, सुप्रीम स्किन और इन चीजों की होड़ में चलती रहती है। उसके बाद फिर दूसरा पड़ाव आता है जब कि सुमति यानी दीपिका पादुकोण जिनका रोल कर रही होती हैं, जिन्हें शायद भगवान कल्कि की माता के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। तो
अब उसके रक्षण, चूंकि भगवान, चूंकि एक तरफ तो होता है ना कि त्राही त्राही कर रही होती है ये धरती भगवान के अवतार के लिए, क्योंकि एक वर्ग ऐसा होता है जिसे पता होता है कि ऐसी अवस्था में भगवान का जन्म होगा, जो उसके रक्षण के लिए और उसे ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि जो कल की है वो दीपिका पादुकोण यानी सुमति के गर्भ में है, तो उन्हें बचाने के लिए फिर अनेकों तरह की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरह से अश्वत्थामा जो अमिताभ बच्चन होते हैं उन्हें भी पता चलता है कि शायद भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है, तो वह उसके रक्षण के लिए आ जाते हैं। और इधर जो सुप्रीम यस्किन होता है उसे भी पता चल जाता है। तो जो 298 एडी के आसपास भगवान कल्कि का जन्म होना है, लगभग वो सीन ये है कि 6000 के टाइम पर ही, 6000 साल का जो टाइम होता है उस टाइम पर ही कल्कि का जन्म हो सकता है। तो वह उस समय को टालने की कोशिश करता है कि अगर हम इस गर्भ को नष्ट कर देते हैं तो फिर अगले 6000 साल के लिए कल्कि का जन्म नहीं होगा, क्योंकि उसी समय पर ग्रह और नक्षत्र एक दिशा पर आते हैं। तो इसके चलते कुछ ऐसी कहानी चली जाती है। फिर बाद में जो प्रभास होता है वह एक तरीके से, जो ये पहला पार्ट है फिल्म का, तो इस फिल्म का यही दिखाया जाता है कि चूंकि इस कॉम्प्लेक्स जाना चाहता है और वो यूनिट इकट्ठे करना चाहता है कॉम्प्लेक्स जाने के लिए, तो प्रभास ये जिम्मेदारी लेता है कि मैं जाकर के सुमति को यहाँ वापस लाऊंगा सुप्रीम यस्किन के पास, जिससे सुप्रीम यस्किन उस गर्भ को ही नष्ट कर सकेंगे। तो इन सब चीजों के चलते वह जाते हैं। तो अब यहां से युद्ध होता है अश्वत्थामा और प्रभास का, जो कि दूसरे पार्ट जो होता है इंटरवल के बाद का, तो इनमें पूरी पूरी लड़ाई चलती रहती है सुमति को बचाने की। अश्वत्थामा को उधर से बचाने की कोशिश करते हैं, ये सुमति को ले जाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक अलग टाइप की कार भी डिजाइन कर रही होती है। तो सारी की सारी ये चीजें होती हैं और अंत में युद्ध भी होता है। पर लास्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट सीन है वो ये है कि अंत में जाकर के महाभारत के सीन से ही फिल्म की जो होती है अंत करते हैं, इस फिल्म का खात्मा करते हैं। वो ये होता है कि लास्ट में चूंकि अश्वत्थामा का तो होते ही अमिताभ बच्चन, जो 298 एडी में भी अश्वत्थामा ही होते हैं, पर जो भैरवा होता है, भैरवा का सीक्रेट बाद में पता चलता है मूवी के अंतिम के 10 मिनटों में। चूंकि जो अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन जिस लाठी का इस्तेमाल करते हैं वह कर्ण का विजय धनुष होता है, और उस विजय धनुष चूंकि अश्वत्थामा के हाथ में होता है तो वह सिर्फ एक लाठी बन करके रह जाता है, उसकी कोई महत्ता और उपयोगिता नहीं होती है। पर बाद में जब अश्वत्थामा चूंकि बन चुके हुए होते हैं, सुप्रीम यस्किन के एक जो मेन विलेन होकर किरदार यहाँ पर निभाता है, और सुमति को उठा करके अपने यान पर बिठा लेता है और उसे ले जा रहा होता है, तभी चूंकि जब इनकी लड़ाई में थक करके गिर चुका होता है भैरवा, तो वहीं पर चूंकि जब वो अपनी लाठी यानी विजय धनुष को मारते हैं तो वहीं आसपास जाता है। तो जब जैसे ही वो भैरवा के हाथ में विजय धनुष आता है तो उसकी शक्तियां महाभारत टाइम की अपने आप जागृत हो जाती हैं। और यहाँ सबसे बड़ा सीक्रेट पता चलता है कि जो भैरवा था वह कर्ण था। क्योंकि कर्ण का विजय धनुष जब भैरवा के हाथ में आता है तो उसे अपने आप, अपनी अहमियत, अपनी वास्तविकता की पहचान होती है और अपने आप उसमें कर्ण की शक्तियां समाहित हो जाती हैं, और वह जा करके उस राक्षस को, उस दैत्य को वहीं पर मार देता है और सुमति को वापस बचा लेता है। तो कुछ इस तरह से इस कहानी को, पर चूंकि वह को बचा लेता है पर फिर से वह भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मैं कर्ण हूं या कौन हूं। फिर वह भैरवा के रूप में आ जाता है और सुमति को लेकर के अपने यान, अपने कार में बिठा करके फिर से वह कॉम्प्लेक्स के सुप्रीम पावर उनके पास पहुंचने जाने की कोशिश चला जाता है। अश्वत्थामा रोकने की कोशिश करते हैं पर फिर भी वह चला जाता है। फिर उसके बाद लास्ट में सुप्रीम यस्किन का जो रोल आता है कि वह है अर्जुन का जो गांडीव होता है और उठाता है, और फिर एक नई कहानी जो अगले चैप्टर में दिखाई जाती है, क्योंकि यहीं से स्टोरी को खत्म कर देते हैं। तो अब अगली कहानी होगी अर्जुन, अश्वत्थामा और कर्ण, कृष्ण, सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। पर यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रही है कि भगवान श्री कृष्ण के चेहरे को रिलीज नहीं दिखाया नहीं गया है सही से कि कौन है जो भगवान श्री कृष्ण का रोल कर रहे हैं। तो बस इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और चूंकि अब अगला चैप्टर लेकर के आएंगे जिसमें भगवान कल्कि का जन्म होगा, मेन चूंकि जो सुप्रीम यस्किन दैत्य राक्षस दानव कुछ भी हम मान ले वह होता है, तो अब अगले चैप्टर में इनकी लड़ाइयां शुरू होंगी। अगले चैप्टर में क्या स्टोरी करते हैं वो अब
देखते हैं कैसा क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और अगर आपको वीडियो या स्टोरी हमारी पसंद आई हो तो एक बार चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बताइएगा कि आपकी कल की मूवी के बारे में राय क्या है। तो बस यहीं पर खत्म करते हैं वीडियो को। नमस्कार, जय हिंद।